अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा और हम बात करने जा रहे हैं 100 प्रॉब्लम्स एंड वन सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं इंसान को, जिनको वो फेस करता है। उसके साथ साथ इंसान के जहन में बहुत सारे सवाल भी आते हैं और उन सवालों के जवाब इंसान चाहता भी है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इंसान के जहन में इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी आते हैं और उन सवालों का जवाब इंसान चाहता है। क्योंकि जब मैं अपने अभी थोड़ा सा लर्निंग स्टेज पे थी, अभी भी मैं लर्न कर रही हूँ, क्योंकि लर्निंग जो है वो विद द लाइफ आपकी चलती ही रहती है। लेकिन जब मैं इनिशियल स्टेज पे थी तो तब मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की और जो कि मेरे माइंड में क्वेश्चन आते थे, और मुझे लगता है कि जो हमारी यूथ है उनके माइंड में भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और वो चाहेंगे कि उनको इन क्वेश्चंस का आंसर मिले। सो मैं उन्हीं को जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ आज। जैसा कि हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टडी लाइफ से, क्योंकि उससे पहले हम बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमें अभी तक ये नहीं पता होता कि लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। उनसे रिलेटेड हमारे जहन में सवाल भी आते हैं और सवालों के जवाब भी हमें चाहिए होते हैं। उससे पहले हम बच्चों वाले सवाल कर रहे होते हैं, जिनके जवाब आपके पेरेंट्स के लिए देना बहुत आसान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है लाइफ और टफ हो जाती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती हैं। उसके साथ साथ हमारे जहन में सवाल भी बहुत सारे आ जाते हैं और उनके आंसर्स भी हम चाहते हैं कि हमें ज़रूर मिले। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं स्टडी लाइफ से स्टार्ट करूँगी इन बिकॉज एट दैट स्टेज इंसान थोड़ा सा स्टेज पे होता है कि वो उसको समझ आने लग जाती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और उनसे रिलेटेड हमारे दिमाग में सवाल आते हैं जिसके जवाब हम ढूंढते हैं अपनी ही लाइफ में। कौन से सवाल आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके साथ बारी बारी सवाल भी डिस्कस करूंगी और उनके जवाब भी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे सवालों का किस तरह से आपस में लिंक है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन मैं कुछ को ही डिस्कस करूंगी, कुछ सवालों को डिस्कस करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स का, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एक सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हम रिलीजन पर सवाल क्यों ना करें, मज़हब पर सवाल क्यों ना करें, इतने सारे फ़िरके क्यों हैं। तो बिल्कुल रिलीजन पर सवाल हमें करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। इतने सारे रिलीजन्स हैं हमारे इस दुनिया में कि इंसान वैसे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। हर एक फ़िरके का अपना अपना अकीदा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से चलता है, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चलता है। और आई थिंक कि हमें बहैसियत इंसान उन सब के बारे में नॉलेज होना भी चाहिए कि कौन किस रिलीजन से रिलेटेड है और वो रिलीजन क्या कहता है उनका। और मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व किया है इन सारे रिलीजन्स में, वो ये है कि मानते सब के सब खुदा को ही हैं, चाहे बस नज़रिए का फ़र्क है और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो रिलीजन्स बना लिए हैं, लेकिन नज़रिए का फ़र्क है। मानते सारे के सारे खुदा को ही हैं और ये बात अच्छी भी है, क्योंकि इंसान जो इस दुनिया में आया है उसको जाहिर सी बात है कि इंसानी ताल्लुकात में वो सुकून नहीं मिल रहा होता, तो फिर वो ऐसी ज़ात की तलाश करता है जो कि जिसके साथ बात करके उसको सुकून मिले। तो वो ज़ात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। उसी से बात करके जो है वो इंसान थोड़ा सा लाइट फील करता है। अदरवाइज़ रिलीजन के बारे में सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि अगर आपके जहन में जो है वो ये सवाल आते भी हैं तो आप अपनी जो रिलीजियस बुक है उसको कंसल्ट करें। जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। आपको इधर उधर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे के सारे रिलीजन्स को एक्सप्लोर कर लो। और अगर सारे रिलीजन्स को एक्सप्लोर करने का दिल नहीं भी चाहता या नहीं चाहते आप ज़्यादा दूसरे मज़ाहिब के बारे में जानना, तो आप अपने जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो उसी से रिलेटेड जो भी आपकी होली बुक है उसको कंसल्ट करें, उसको विद ट्रांसलेशन पढ़ें। विदाउट ट्रांसलेशन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विदाउट ट्रांसलेशन तो वही वाली बात होगी कि आपने इंग्लिश मूवी देखी जिसकी आपको एक भी लफ्ज़ की समझ नहीं आई, जो आपकी ज़ुबान से रिलेटेड ही नहीं है। तो अपनी ज़ुबान में तर्जमे के साथ पढ़ो तो आपको बात की समझ भी आए कि आपके लिए क्या मैसेज है
और हमारा जो रिलीजन है वो हमें क्या कहता है। और मैं सारे के सारे रिलीजन्स की बात कर रही हूँ, जिस भी रिलीजन से रिलेटेड लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबके लिए है। उसके अलावा एक सवाल ये आता है कितने सारे फ़िरके क्यों हैं। भाई इंसान ने फ़िरके खुद बना लिए हैं। ये फ़िरके जो है वो अल्लाह ताला ने नहीं बनाए हैं, फ़िरके ये इंसानों ने बना लिए हैं। और कुरान पाक में इन फ़िरकों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और कि इतने सारे ये जो जैसे कितनी सारी तो कास्ट बन गई हुई हैं, तो ये लोगों ने अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली है। लेकिन अगर हम बिल्कुल करेक्ट वाली इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें अपनी होली बुक से ही कंसल्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर भागें। बिल्कुल आप किसी स्कॉलर से हेल्प लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें, जिसके पास इन चीज़ों की बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज हो। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप खुद जो है इसके बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, अपने रिलीजन के बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इंसान जब खुद सर्च करता है तो वो ज़्यादा चीज़ें सर्च कर लेता है और ज़्यादा चीज़ें समझ भी लेता है। ओके। और उसके अलावा एक और सवाल माइंड में आता है, इंसान का मकसद क्या है। इंसान का मकसद असल में तो ये है कि जिस वजह से हमें तख्लीक किया गया है वो है अल्लाह ताला की इबादत करना, सही और गलत में फ़र्क करना। लेकिन हम इनमें से कोई भी मकसद जो है वो पूरा नहीं कर रहे। हमें सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है। हम ये चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। इंसानी ज़िंदगी जो है वो बस इसी अपनी ख्वाहिशात के इर्द गिर्द घूमते घूमते ख़त्म हो जाती है। और हम तब जाके एहसास करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात में ही रहे हैं। आसपास के लोगों के बारे में हमने सोचा ही नहीं, या उनको ऑब्ज़र्व ही नहीं किया, या उनकी कोई हेल्प नहीं की। तो अपनी लाइफ में ही हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए कि इंसान का मकसद ये नहीं है कि वो अपने बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे और किसी के भी साथ जो है वो गलत कर दे और उसके बाद उसका ज़मीर इतना ही मर चुका हो कि उसको बिल्कुल भी एहसास ना रहे कि उसने गलत किया है, सही और गलत में फ़र्क ही ना हो उसको, तो वो इंसान ही किस बात का है। तो ये सारी की सारी बातें जो है अब हमने खुद देखनी है। इंसान का मकसद तख्लीक है और वो ज़रूर है, और वो हम मेन तो हमारा यही है कि हम सही और गलत में फ़र्क करें, अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसीलिए बनाई है। लेकिन इंसान इस मकसद को छोड़कर बाकी सारे मकसद अपनी ज़िंदगी में पूरे करना चाहता है। बिल्कुल आप करें जो आपका दिल करता है। आपका मकसद अल्लाह ताला ने मुकर्रर भी किया है। जैसा कि हर एक इंसान का मकसद है, जैसे कोई लेबर है तो उसका भी दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको किसी मकसद के साथ भेजा है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसको भी अल्लाह ताला ने मकसद के साथ भेजा है। और अगर आप वो जो काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा है दुनिया में वो आप काम सही से नहीं कर रहे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। आपसे एक एक चीज़ की जो है वो हिसाब होगा। सो अपने काम को ऑनेस्टी से करना ही अच्छी बात होती है। अदरवाइज़ अब हेरा फेरियाँ, करप्शन, झूठ ये तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन फिर सब में और आप में क्या फ़र्क है, यही चीज़ है और यही हमारी तालीम हमें सिखाती है। ओके। और उसके अलावा एक सवाल हमारे पास ये भी आता है, अल्लाह ने ये दुनिया क्यों बनाई है, जिसका मैंने अभी आंसर दे दिया आपको कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है अपनी इबादत के लिए, सही और गलत में फ़र्क के लिए। हम ये किताबों में बातें पढ़ के तो आ जाते हैं, लेकिन आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाके हमें पता नहीं क्या हो जाता है कि इन बातों को प्रैक्टिस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसपास के लोगों की बातों से हमें बहुत फ़र्क पड़ने लग जाता है। और ऐसा है भी, फ़र्क पड़ता है। जिस सर्कल में हम रहते हैं, जहाँ पे हम जॉब करते हैं, उनकी बातों से वक्ती तौर पे तो इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उस इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है। ये याद रखिए कि ये जो इंसान है, मैंने इसकी हर बात माना मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है। मुझ पर जो फ़र्ज़ है, मुझ पर जिस चीज़ की पाबंदी है वो है अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना और उसी की जो है वो पाबंदी करना। मेरे पे इस इंसान की जो है वो हर बात मानना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर आप स्कूल में जाते हैं या फिर आप किसी भी कहीं पे भी जॉब करते हैं और वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई इस तरह का आपकी लुकिंग होनी चाहिए या इस तरह की जो है वो आपकी लुकिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपके अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो क्या है, ठीक है या नहीं है, वो आपने खुद जज करना है। उसके अलावा आपके अपने प्रिंसिपल्स तो कहीं और रह जाते हैं, जो हमारे अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप हम उस पे ही थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर लें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। और जो इंसान इस तरह से चलने की कोशिश करता है उसके लिए तो दुनिया उसको टॉन्ट तो करती ही है, लेकिन आपने खुद जो है उस चीज़ को नोटिस में रखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन। क्योंकि इंसान को
रिलीजन इसलिए दिया गया है ताकि उसके पास एक पूरा कोड ऑफ लाइफ हो, उसके पास एक पूरा तर्ज ज़िंदगी हो जिस पे उसने चल के कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और अगर ऐसे ही गुजारनी होती ज़िंदगी अपनी मर्जियाँ करके या उसको बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी तमीज़ के, तो फिर तो जानवर भी ऐसे ही गुजार रहे हैं, उनके पास भी कोई कोड ऑफ लाइफ नहीं है। सो ये बातें हमें सारी अब ध्यान में रखनी होती हैं। और हमें पढ़ना क्यों चाहिए, ये तो सवाल स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा पसंदीदा सवाल होगा कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। बिल्कुल, स्टडी जो है वो ज़रूरी है, और इस बात की जो तलकीन है ऑलमोस्ट सारे रिलीजन्स करते हैं कि इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। लेकिन जो तालीम है आज वो शायद उस तरह से बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं रही, क्योंकि शायद इंफॉर्मेशन तो है, बिल्कुल बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं है कि बच्चे उसको बर्डन समझ के नहीं, बच्चे उसको इंटरेस्ट लेके समझें। या फिर टीचर्स ने इस तरह से गाइड करना छोड़ दिया है, या फिर एजुकेशन जो है वो जस्ट एक बिजनेस इंडस्ट्री बन के रह गई, जिसकी वजह से वो बात नहीं है आज तालीम में जो पहले हुआ करती थी। ये बस सारी बातें जो है वो थोड़ी सी हैं प्रॉब्लमेटिक, लेकिन सिस्टम में बहुत सारी खराबी हैं और इसको ठीक होने में सालों लग जाएंगे। और ये ठीक तभी होगा जब हम ठीक हो जाएंगे। हमारा ठीक होना पहले ज़रूरी है, सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में कल को जो बैठेंगे लोग जाके वो भी तो हम में से ही होंगे। हम सही हो जाएंगे तो सिस्टम भी हमारा सही होना शुरू हो जाएगा। तो स्टडी इंसान को करनी चाहिए। और इल्म के बारे में तो यहाँ तक हुक्म है कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े। तो अब तो चीन जाने की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। डोर स्टेप पे जो है वो स्कूल्स हैं, डोर स्टेप पे आपके इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाके आप स्टडी करें। अब तो ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है। अगर आप बाहर जाकर नहीं भी पढ़ सकते और आपको पढ़ने का वाकई में शौक है, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस लेके प्राइवेट एडमिशन्स भेज के भी स्टडी कर सकते हो। तो आज तो स्टडी कोई मुश्किल बात है ही नहीं है। पढ़ना चाहिए इंसान को, नॉलेज में इजाफा होता है और इंसान को सही और गलत में फ़र्क पता चल जाता है। पेरेंट्स भी बताते हैं, उनका भी फ़र्ज़ है, टीचर्स भी बताते हैं, उनका भी फ़र्ज़ है। और इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है। पढ़ना चाहिए इंसान को, अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करना चाहिए। उसको पता हो कि जिस दुनिया में वो रह रहा है उसमें हो क्या रहा है, या क्या क्या चीज़ें जो है वो इसमें हो रही हैं या होनी चाहिए। और पहले वो स्टडी करेगा, फिर तो वो कंक्लूजन निकालेगा ना, नतीजे निकालेगा कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ओके, उसके अलावा है जी, जो हम प्लान करते हैं वो होता क्यों नहीं है। एक सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में बहुत दफ़ा आता था कि जो हम प्लान करते हैं वैसा होता क्यों नहीं है। तो ऐसा है, ऐसा वाकई में है कि जो हम प्लान करते हैं ना वैसा नहीं होता, क्योंकि मैंने जो जो कुछ प्लान किया वैसा नहीं हुआ। और मुझे इस बात का कोई इतना वो नहीं है, इशू नहीं है, अफसोस भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा और जो उन्होंने प्लान किया है मेरे लिए वही बेहतर है। और जब आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि जो हम प्लान करते हैं वो होता नहीं है, तो क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है वो इतनी ज़्यादा दी बेस्ट नहीं होती जितनी कि हमारे अल्लाह ताला की प्लानिंग हमारे लिए बेस्ट होती है। सो हमें उस प्लानिंग पे भरोसा रखना चाहिए। अगर कहीं पे हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं भी हो रही, सो हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो जो कुछ आप प्लान करते हो वो हो सकता है कि आपकी नज़र में तो बहुत अच्छा हो, और हो सकता है कि आपने दी बेस्ट सोच लिया अपने लिए, दी बेस्ट प्लान कर लिया और उससे ज़्यादा कुछ बेहतर हो ना सकता हो। लेकिन वो तो अल्लाह ताला को पता है ना बेहतर कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सो हमें उस पर अपने आप को छोड़कर, यानी कि अल्लाह ताला के हवाले करके खुद को जो है वो रिलैक्स हो जाना चाहिए कि वो जो करेगा बेहतर करेगा, और अगर बेहतर ना किया उसने तो बेहतरीन करेगा। तो इंसान को जो है वो होपफुल रहना चाहिए, और उसको जो है वो पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए कि अगर मेरा ये प्लान फेल हो गया तो मैं कोई और प्लान कर लूँ, अगर वो भी फेल हो गया तो तीसरा प्लान कर लो। ठीक है, कि अगर आपने एक कोर्स किया, वो कोर्स कंप्लीट हो नहीं हुआ आपका, तो आप दूसरा कोर्स कर लो। कंप्यूटर कोर्स कर लिया, फ्रीलांसिंग का कर लो, फ्रीलांसिंग करनी हुआ तो सीएसएस कर लो, कोई भी जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप करें, उसको फॉलो करें। और लेकिन आगे बढ़ना ज़रूरी है। ओके जी, तो इंसान जो प्लान करता है अगर वो नहीं भी होता तो फिर लेट्स द नेचर डिसाइड कि वो आपके लिए क्या प्लान करती है, वो आपके आगे क्या रखती है, और आप
कौन सा रास्ता वो आपको देती है जिस पे आपने चल के जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। ऑल्दो सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया है, लेकिन सबकी मंजिल का जो रास्ता है वो डिफरेंट बनाया है। सबका इम्तहान जो है वो अल्लाह ताला डिफरेंट तरीके से लेते हैं और डिफरेंट तरीके से उनको पास भी करते हैं। और ये बात मैंने इस तरह से ऑब्ज़र्व किया कि जैसे अगर किसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, तो उसमें कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, रातें जागते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हम पास हो जाएं, हमारी पोजीशन आ जाए, हमारे जो है हमारा नाम रोशन हो जाए इस तरह से। तो बहुत मेहनत करते हैं। फिर एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के दिन भी बहुत मेहनत करते हैं। किस लिए? महज इसलिए कि उनका नाम रोशन हो जाए, वो कामयाब हो जाएं। तो दुनिया में कामयाबी के लिए तो इतने जतन करते हैं, लेकिन आगे की कामयाबी के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। उसको भी साथ साथ हमें थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। और उसकी कोई इतनी ज़्यादा आपको मेहनत मशक्क़त नहीं भी करनी पड़ती है। आपको छोटे छोटे से काम करने होते हैं, जैसे कि किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी पे आपने जो है वो अपने कमेंट्स पास नहीं करने, या किसी पे जो है वो आपने मैं कहूँगी कि आपने किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, आपकी वजह से किसी को जो है वो हर्ट ना हो। ये चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ों से भी जो है अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। किसी की हेल्प कर देना वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। ओके जी। सो जो प्लान करते हैं अगर होता नहीं तो इट्स ओके, उससे कुछ बेहतर हो जाएगा। एक और सवाल आता है, लोग ऐसे क्यों हैं? ऐसे मतलब बुरे क्यों हैं? देखिए, बुरा कोई भी नहीं होता, लेकिन इंसान जो है उसकी नेचर में है इस तरह की चीज़ें कि वो अक्सर ऐसा हो जाता है, ऐसी हरकतें उससे हो जाती है, ऐसी बातें उससे हो जाती है कि इंसान, हाँ, वो इंसान जो है हमें बुरा लगने लग जाता है उसकी हरकतों की वजह से। बहैसियत इंसान खुद कोई भी इंसान जो है वो बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान जो है उसकी बातें, उसकी हरकतें उसको बुरा साबित कर देती हैं। तो अगर ऐसा हो आपकी लाइफ में, आपको लगे कि दुनिया बहुत बुरी है, इसने मेरे साथ बड़ा बुरा किया है, इसने ये किया, इसने वो किया है, तो छोड़ दें आप उसको। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। और ऐसे लोगों से डील करने का बेहतरीन ज़रिया ये होता है कि आप खामोश रहें उनके साथ, उनसे ज़्यादा बातचीत मत करें। क्योंकि ऐसे लोग जो है जब हम उनको उनकी हकीकत बताते हैं ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो इस काबिल भी नहीं होते कि आपकी बात को सुन के वो बर्दाश्त कर लें। उल्टा वो आपके साथ और ज़्यादा बदतमीज़ हो जाएंगे। उनको उनके हाल पे छोड़ दें और आप जो है अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं। ठीक है जी। और लोग अच्छे बुरे हर तरह के हैं इस दुनिया में, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कितनी तरह के रंग हैं दुनिया में, और एक कलर जैसे कि रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, उन 7 कलर्स के कितने सारे शेड्स होते हैं, तो हर शेड कितना प्यारा लगता है ना। इसी तरह से दुनिया में भी डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट मिजाज के लोग हैं, तो हमें उनके साथ रहना आना चाहिए। बुरे के साथ बुरा बन जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। बुरे के साथ आप अच्छे से वहाँ से निकल आए, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। यानी कि खामोशी से साइड पे हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको बताने बैठ जाएं कि तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, तो इस तरह से मैसेज क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। उसके अलावा है कि हम किस पर ट्रस्ट करें, एक सवाल ये भी आता है। ट्रस्ट तो जाहिर सी बात है कि हमें अल्लाह ताला पे ही करना चाहिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि वही है एक जो इंसान के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ऑल्दो जब मैं स्टूडेंट थी और इतना ज़्यादा नहीं थी मैं करीब अल्लाह ताला के, तो मेरे भी माइंड में सवाल आते थे मैं किससे जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। पेरेंट्स भी हैं, वो भी जो है वो आप एक टाइम आता है वो भी कहते हैं कि इसके तो मसले ख़त्म नहीं होते। जाहिर सी बात है, उनको और भी बड़े सारे काम होते हैं। फ्रेंड्स होती हैं, उनसे बंदा एक हद तक बात कर सकता है, उससे भी ज़्यादा खुल के बात नहीं होती। या टीचर्स होती हैं, तो टीचर्स बात सुन लेती हैं, आपको सोल्यूशन भी बता देती है, वो एक अच्छा ऑप्शन है, और जो कि मेरे पास भी है, अभी भी है और था भी। तो लेकिन मोस्टली ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते या इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते जितने कि अल्लाह ताला हमारे लिए जो है वो रिलायबल होते हैं। उनके साथ हर बात की जा सकती है, हर बात का सल्यूशन आपको मिल जाता है। और ये बात मैं आपसे कह रही हूँ कि बजाय इधर उधर भागने के, यार मुझे बताओ मैं अब क्या करूँ, ये देखो ये प्रॉब्लम हो गई, इसका मैं क्या करूँ,
ऑफ कोर्स आप इसी फ्रेंड से बात कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जो बात है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी तो फिर आप बात मत करें। फिर आप जो है वो खालिक की कायनात के सामने अपने सारे प्रॉब्लम्स रखें, तो इंशाल्लाह आपको सारे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और आपको जो है वो सुकून भी मिलेगा, और ये मेरी गारंटी है। ओके जी, तो ट्रस्ट तो सिर्फ उसी पे करना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो मेरे नज़दीक इस लेवल के नहीं है या इस उतने काबिल नहीं है कि उन पर ट्रस्ट किया जा सके। बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपकी बात रखना जानते होंगे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आजकल माहौल ऐसा है कि वो क्या कहते हैं ना, बात करें ना तो वो बात ऐसे फैलती है जैसे जंगल में आग फैलती है। तो हमें जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना है, अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना है, और इस तरह से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर देना, ठीक है, कि सारे हमारे बारे में वैसे राय का हम कर लें कि हाँ ये तो ऐसा, ये तो वैसा है, और इसके साथ ये और इसके साथ वो। और ये बातें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं कि इवन कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो ज़्यादा इन बातों को उछाला करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब भी आप कोई परेशानी होती है या फिर आप थोड़े सा डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में होते हो, आपकी कमज़ोरियों का सबसे ज़्यादा पता किसको होता है? आपके घर वालों को। इसको ये चीज़ अच्छी लगती है, इस चीज़ से ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती है, इस चीज़ से इसको चिढ़ है, इस चीज़ पे इसको गुस्सा आता है। तो वो बातें आपके घर वाले सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते होते हैं। तो आपने घर वालों के सामने भी एक अच्छा एक्टर बन के रहना होता है। बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है, जस्ट बी एन गुड एक्टर। तो यहाँ पे एक्टर की ज़रूरत है, यहाँ पे रियलिटी की, यहाँ रियल बिल्कुल आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई ही इसलिए है क्योंकि वो आपको सारे रिश्तों की हकीकत बता के इन पे अपने पास ला के आपको कहता है कि उसके सिवा तो हमारा है ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो है ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी, और ये बातें मैं आपको इसीलिए मैं ये ब्लॉग्स करती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरी ऑब्जर्वेशन से फ़ायदा हो जाए हमारे यूथ को, और वो जो टिकटॉक और इस तरह की दुनिया से बाहर निकल के हकीकत की दुनिया को भी जाने, जिसको समझना, जिसमें जो है वो ध्यान से रहना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है जी। और उसके अलावा एक और सवाल आता है, इमोशंस किसके साथ शेयर करें? तो बिल्कुल इमोशंस आपकी कोई बड़ी अच्छी फ्रेंड है तो उसके साथ कर लें, या फिर घर वाले अगर इतना टाइम टाइम देते हैं आपको तो आप कर लें, अदरवाइज़ अल्लाह ताला तो है ही। उसके अलावा बुरा वक्त हमारी लाइफ में क्यों आता है, ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। खासतौर पे इंसान जब परेशान होता है ना, तब उसके जहन में ये सवाल आता है कि हमारी लाइफ में बुरा टाइम आता ही क्यों है, इतनी ज़्यादा हमें परेशानियाँ होती हैं। तो बिल्कुल भाई, इंसान की लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, खुशी आती है तो परेशानी भी तो आएगी ना, जाहिर सी बात है। बैलेंस करके अल्लाह ताला ने सारा निज़ाम चलाया हुआ है। तो बिल्कुल एक हार्ट बीट की तरह, जैसे वो होती है ना मशीन के ऊपर, ऐसे हार्ट बीट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस तरह से। तो ये लाइफ की रियलिटी है, ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त। तो इंसान की ज़िंदगी में अगर सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे तो तब वो अल्लाह ताला को कैसे याद करे, ठीक है ना। और अगर सब कुछ बुरा होता रहे तो तब भी जो है, तब वो ज़्यादा अल्लाह ताला को याद करते हैं। वो क्या कहते हैं ना कि इंसान अल्लाह ताला को तभी याद करता है जब वो दुखी होता है, परेशान होता है। खुशी में तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। तो अल्लाह ताला इंसान को अपने नज़दीक लाने के लिए और कभी कभार कुछ उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, कि ताकि वो सीख ले कि इस दुनिया में क्या है और क्या नहीं है, यानी कि दुनिया में लोग कैसे हैं, दुनिया में ये भी होता है, दुनिया में वो भी होता है। तो इंसान को अल्लाह ताला बहुत कुछ सिखाने के लिए भी उसकी लाइफ में टेस्ट एंड ट्रायल्स लेके आते हैं, ताकि वो खुद ऑब्जर्व कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े होते हैं ना, अब तो चलो ये कह लेते हैं कि इतने ज़्यादा फैमिलीज़ में अगर बड़े नहीं भी होते, यानी कि दादियाँ नानियाँ, आई मीन दैट, वो नहीं भी होती, तो अगर वो नहीं होती ना, अगर वो होती हैं तो वो तो बता देती हैं कि बेटा ऐसे होता है, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उन्होंने लोगों को देखा होता है, उन्होंने लोगों के बिहेवियर को देखा होता है, लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया होता है कि आखिर लाइफ में लोग किस तरह के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या हो सकता है।
तो वो हम उनसे बात कर लेते थे। लेकिन क्योंकि अब वो नहीं है और मोस्टली फैमिलीज में बुज़ुर्ग अब नहीं भी होते, तो तब क्या करे इंसान। तो तब मेरे जैसे जो लोग हैं, जो व्लॉग बना देते हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके जी। तो इंसान की लाइफ में जो वाक़यात होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में जो भी वाक़या अभी हो रहा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। जो बुरे वाक़यात होंगे उनसे आप लोग सबक सीख रहे होंगे, कुछ लोगों की हकीकतें आपके सामने आ रही होंगी, कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, कुछ लाइफ लेसन आपको मिल रहा होगा कि ऐसे भी होता है लाइफ में। कुछ आप लोग जो है वो फिर आप लोग उस स्टेज पे आओगे कि आपको भी एक्सपीरियंस होगा, फिर कल को आप दूसरों को बताने के काबिल हो जाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ये जो लाइफ इवेंट्स होते हैं ना, वो आपकी लाइफ में इसीलिए होते हैं ताकि आप उनसे कुछ सीखें और आगे सिखा सकें, ताकि दूसरों को जो है वो चीज़ जो बुरी आपने एक्सपीरियंस की है, आप दूसरों को बता के कि अगर ऐसा करोगे, बुरा करोगे तो बुरा होगा, क्योंकि आपने वो चीज़ ऑब्ज़र्व की हुई है, तो दूसरों को वो बता के आप वो बुरा एक्सपीरियंस करने से बचा लोगे। ये बातें होती हैं जिसकी वजह से इंसान की लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। और इंसान को यही लगता है कि मेरे साथ ये होना था, क्यों, और ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। अक्सर मेरे माइंड में भी सवाल आते थे, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया। तो इसलिए होता है ऐसा कि अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस देना चाह रहे होते हैं, ताकि हमारे उस एक्सपीरियंस से दूसरे कुछ सीख सकें, उनकी लाइफ में आसानी आ सके, या वो लोग जो हैं वो इस एक्सपीरियंस को सुनकर कुछ बुरा एक्सपीरियंस करने से बच जाए। ये बात होती है। जैसे कि अगर मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो आप वो चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट भी तो मैं बताऊंगी ना आपको। जैसे कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि लाइफ में जो है वो परेशानी बहुत थी, और मैं फिर इधर उधर भागी। जब भी मेरी लाइफ में परेशानी आई तो मैं इधर उधर भागी, मैंने इससे पूछा, मैंने उससे भी पूछा, मैंने मैंने हर किसी से पूछा उस प्रॉब्लम का सलूशन। लेकिन सब ने, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस था, सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जवाब दिए। तो मैं, जाहिर सी बात है कि मैं एक तो डबल माइंडेड हो गई, मुझे समझ ही ना आए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे वो परेशानी जो है ना, उसका हल नहीं मिला। बात ये हुई। ठीक है। लेकिन अगर आप इधर उधर भागें भी, सबसे मशवरे करते फिरें, लेकिन फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि सोल्यूशन आपको अगर आप 1000 लोगों से मशवरा कर लें, 2 लोगों से मशवरा कर लें, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करना होता है। आप गाइडेंस भी ले लें, आप ऐसा कर भी लें, लेकिन होना तो वही होता है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। तो अगर हम इस बात पर तवक्ल कर लें, तो फिर हम आराम से बैठ जाएं, एक बंदे से मशवरा कर लें, 1000 बंदों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बड़े से पूछ लें बस, लेकिन उस मशवरे पे आप अमल भी कर लें, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। ठीक है। इधर उधर भागने से कुछ भी नहीं होता। अब दुआ किया करें अपने लिए, बहुत सारी दुआएं असर करती हैं और पूरी भी होती हैं, और ये मेरी गारंटी है। ओके। तो ये सारे के सारे सवाल, अब ये तो कुछ सवाल थे और कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, और मैंने आपको आप अपने इस टॉपिक को जस्टिफाई भी कर दिया कि 100 प्रॉब्लम्स एंड 1 सोल्यूशन। यानी कि जितनी भी मुश्किलात हो लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो लाइफ में, सोल्यूशन सबका एक ही है, अल्लाह ताला से करीब हो जाओ, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है। इससे ज़्यादा जो है वो बड़ी कोई सुकून की बात नहीं है इंसान की लाइफ में। इंसान चीज़ों से खुशी जोड़ लेता है, इंसान अपनी तवक्कुआत इंसानों से जोड़ लेता है, जिसकी वजह से जब वो तवक्कुआत टूटती हैं, जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती या मिल के छिन जाती हैं, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। यही वजह होती है। इसलिए बाज़ात उस चीज़ का छिन जाना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, बाज़ात उन तवक्कुआत का टूट जाना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने कुछ सीखना होता है उससे। ठीक है जी। सो ये बातें थी और ये चीज़ें थी जो कि मुझे
पूरा यकीन है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और आपके बहुत काम आएंगी। और आप भी इस तरह के कुछ भी आपकी लाइफ में अगर बुरा एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप उससे घबराइएगा मत, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो आयत भी है, हर मुसीबत के पस मंज़र में राहत होती है, यहाँ मुश्किल के साथ आसानी है। यानी कि अगर कोई मुश्किल है तो उसके साथ साथ आप कुछ सीख भी रहे होंगे, कुछ अच्छा भी आपके साथ हो रहा होगा। बस आपने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड को नहीं देखना, पॉजिटिव साइड को भी देखना है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच।